हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए निकल के आई है वैकेंसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेवी के तहत रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2025। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दी है ये वैकेंसी और टोटल है 1266 का। 1266 एक अच्छा नंबर है। अब हम वैकेंसी और इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं पहले। ठीक है, पॉइंट ए है मार्टिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट वाला तो सभी के पास होगा ऑलमोस्ट, और सेकंड वाला है शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन ट्रेड। आपके पास ट्रेड में ट्रेनिंग होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप की, और उसके बाद मैकेनिक को इक्विवेलेंट विद 2 years रेगुलर सर्विस इन अप्रेंटिस टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। 2 साल की आपके पास रेगुलर सर्विस की टेक्निकल ब्रांच में आर्मी और नेवी या एयरफोर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला इज़ वेरी इजी टू बी एलिजिबल। सेकेंड वाला आप सब सिक्योर कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स इन इंडियन नेवी, अगर आपके पास आज ये नहीं है। और अब देखते हैं हम किस कैटेगरी में क्या इनकी वैकेंसी निकली है। ट्रेड एंड यार्ड्स हाश यूनिट। सो जो ऑक्सिलरी है इसमें एससी की 6 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 16, ईडब्ल्यूएस की 7, अनरिजर्व 18, टोटल बनाता है इसको 49। और बाकी की इस जो उसके बगल में भी डिविजन है देख लीजिएगा, वो सब आपके उसके लिए हैं, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के लिए। और बाकी सब भी जो कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है रिजर्वेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से है। तो सिविल वर्क के लिए एससी का 1 है, एसटी का 2 है, ओबीसी का 4 है, ईडब्ल्यूएस का 4 है, यूआर का 6 है, टोटल बनाता है इसको 17। ये सब जो दिया गया है इधर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के बगल में लिखा है पावर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटर, तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस कैटेगरी के अंदर, ये सब आपको करना पड़ेगा। जैसे ऑक्सिलरी में लिखा है आईसी, फिल्टर क्रेन, क्रेन ऑपरेटर, ओवरहेड, तो ये सब आपको करना पड़ेगा इस कैटेगरी के अंदर, ये सब मेंशन किया गया है इसमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं, और उसकी टोटल वैकेंसी है 50। फिफ्थ वाला पॉइंट है फाउंड्री, इसकी टोटल वैकेंसी है 9। 6 वाला पॉइंट है हीट इंजन, इसकी टोटल वैकेंसी है 1 to 1। 7 वाला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट, उसकी टोटल वैकेंसी है 9, जिसमें से 6 आपकी अनरिजर्व्ड है, 2 एससी है, 0 एसटी है, 1 ओबीसी है, 0 ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। मशीन 9, 6, 10, 5, 26, 56 टोटल है। मैकेनिकल, फिल्टर, मेराइन इंजन फिल्टर, वेपन फिल्टर, टोटल 144। तो बहुत ही बेहतरीन अच्छे नंबर में वैकेंसी निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन नेवी के तहत, ठीक है। और आप सब जाइए, जाके भरिए अगर आप एलिजिबल हैं। अब हम आगे चलते हैं 1266 वैकेंसी की एज लिमिट की तरफ, और देखते हैं कौन कौन कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज लिमिट इज़ बिटवीन 18 एंड 25, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम एज रिलैक्सेशन जो कि यहाँ पे है देखते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए अनरिजर्व 10 है, ओबीसी के लिए 13, एससी एसटी के लिए 15 है। ईएसएम के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 years, और डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज के लिए 3 साल, 8 साल फॉर एससी एसटी, एक्स अग्निवीज के लिए 5 साल है, और दूसरा 3 साल फॉर द अदर बैचेस। विडो जो है, हम पॉइंट नंबर 7 देख रहे हैं, विडो डाइवोर्स वुमेन ऑफ वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड अप टू 35 years, अप टू 40 years फॉर एससी एसटी, कमेंडेबल। और उसके बाद जो पॉइंट आपका 8 है, उसमें अप टू 30 years और अप टू 35 अगर आप एससी एसटी हैं। वैसे तो मिनिमम जो कम से कम एज लिमिट होनी चाहिए वो 8 से 25 है, बट ड्यू टू रिजर्वेशन, ड्यू टू सम कंडीशन, एज लिमिट बढ़ ही जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसका। सब्जेक्ट में देखोगे तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग 30, जनरल अवेयरनेस 20, क्वान्टिटेटिव 30, इंग्लिश लैंग्वेज 20, टोटल 100। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटा, ओके, ये आपने देख लिया। अब मोड ऑफ सिलेक्शन में हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, नंबर 9। मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन ऑफ एक्स नेवल अप्रेंटिस विल बी कैरिड आउट एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस प्रोमulgated by
competent authority. Screening of applicants. Indian Navy will not carry out detailed scrutiny of applicants received online to allow candidates to appear for the examination. Detailed scrutiny of documents will be carried out at a subsequent stage. ये कह रहे हैं कि इंडियन नेवी कैरी आउट नहीं करेगी आपकी स्क्रूटनी इनिशियली, एक सब्सिक्वेंट स्टेट में, मतलब जब आप शायद क्वालिफाई कर जाएंगे तो जाके आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करी जाएगी. शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस. All eligible ex-naval apprentices will normally be allowed to appear for selection purpose, merely fulfilling the basic selection criteria. Scheme of written examination. All eligible candidates will have to appear for the written examination consisting of objective type questions based on the essential qualifications as mentioned under the heading of essential qualification. तो ये हम पार्ट पहले ही देख चुके हैं, दोबारा आपको देखना हो तो देख लीजिएगा. सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन. जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर देख लेते हैं क्या क्या है. सेक्शन के अंदर आता है वर्बल और नॉन वर्बल टाइप. इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज इन डिफरेंट स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट्स, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज. अभी आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि इस जो कैटेगरी जनरल अवेयरनेस की कैटेगरी, क्वांटिटेटिव कैटेगरी के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या क्या सब डिविजन है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे टू अप्लाई और टू क्लियर द एग्जामिनेशन. सब आराम से देखिएगा और उसके हिसाब से करिएगा. देखते जाइए. इसमें जो आप फॉर्म भरोगे उसके बारे में भी इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है, और साइज़ भी बता दिया है कौन सी चीज़ किस साइज़ की होनी चाहिए. देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर के से, और यहाँ पे चलते चलते आप यहाँ तक आ जाओगे. पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जेपीईजी, जेपीजी, पीडीएफ फॉर्मेट में, और साइज़ दिया हुआ है. उसके बाद आपका सिग्नेचर, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, और जितनी भी चीज़ें मांगी जाएंगी वो सब आप तैयार रखिएगा जो आप हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयार रखते हैं. ओके, तो ये आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन था इंडियन नेवी के लिए. एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है सब के लिए कि वो भरें अगर वो एलिजिबल होते हैं और अपना भला करें. ठीक है, इसको आराम से आप लोग पढ़ना क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग है, और अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फिट बैठते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा और अपने आप को इसके लिए मजबूती से तैयार करिएगा. तो ये हमने नोटिफिकेशन देख लिया है. एक और बार नीचे चल के देख लेते हैं. चलिए फिर, ऑल द बेस्ट.